गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 7C चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों में ऊर्जा वनस्पतियों से भोजन के रूप में प्राप्त होती है। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ तथा गतिशील रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। विषमपोषी जंतु स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। वे अपना पोषण विभिन्न स्रोतों से अपने शरीर के विशेष प्रकार की संरचनाओं से प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी संरचनाएं तथा विधियां भी अधिक जटिल तथा सक्षम हो गई हैं। जैसे अमीबा, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। इसका आकार बदल सकता है। अपने इसी गुण के कारण यह कुछ छद्म पैर पंजे बना लेता है और भोजन को पकड़कर पूरा ग्रहण कर लेता है। दूसरा है तितली। यह अपनी नली जैसी संरचनाएं प्रवकोशिकक द्वारा फूलों के रस को चूसती है। मेंढक, यह अपनी लंबी 2 भागों में विभाजित जीभ की सहायता से अपना शिकार करता है। गाय, घोड़ा, भैंस आदि अपना भोजन अपने जबड़ों तथा जीभ द्वारा ही उठा लेते हैं। मानव में पोषण। मानव अपने हाथों तथा उंगलियों द्वारा अपने मुंह तक भोजन पहुंचाते हैं। सभी जंतु संपूर्ण भोजन ग्रहण करते हैं तथा उसे वे सरल अवशोषित रूप में तोड़ देते हैं, जो जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन तथा उसकी उपयोगिता। सामान्यतः शरीर द्वारा ग्रहण किया गया भोजन घुलनशील रूप में नहीं होता, इसलिए यह तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। विभिन्न चरणों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है। संपूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। पहला है अंत्यग्रहण। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं अंत्यग्रहण कहते हैं। दूसरा है पाचन। भोजन के बड़े टुकड़ों को एंजाइम की क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में रासायनिक रूप से विभक्त होने की क्रिया को पाचन कहते हैं। तीसरा है अवशोषण। वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं अवशोषण कहलाती हैं। चौथा है स्वांगीकरण। वह क्रिया जिसमें पचा भोजन शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। वही क्षेपण। इस प्रक्रिया द्वारा अनुपयोग तथा अवशोषित न होने वाले भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य में पाचन। मनुष्य विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करता है तथा अपने हाथों की सहायता से भोजन मुख में पहुंचाता है। अन्य किसी भी जंतु के समान मनुष्य में भी विभिन्न अंगों, ग्रंथियों तथा नलियों से निर्मित एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है, जो उसकी सर्वोत्तम कार्य क्षमता के लिए बना है तथा आवश्यक स्थान पर स्थापित है। मुख, जहाँ सर्वप्रथम भोजन पहुँचता है, वह दांतों का समूह होता है जो भोजन को काटने, चीरने तथा चबाने में सहायता करता है। चबाते समय भोजन का विखंडन होता है तथा लार ग्रंथियों द्वारा निगलने व जलीय रस, जिसे लार कहते हैं, के साथ मिल जाता है। यहाँ भोजन गीला हो जाता है तथा पाचन प्रक्रिया सर्वप्रथम यहीं से आरंभ होती है। दांत। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। 20 दांतों के प्रथम सेट को दूध के दांत कहते हैं, जो एक एक करके टूट जाते हैं तथा उनके स्थान पर 32 स्थायी दांत आ जाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कृंतक। ये सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। काटने तथा तोड़ने में सहायता करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। रंध्रनक। प्रत्येक कृंतक के पीछे एक रंध्रनक होता है, अर्थात जब एक जबड़े में 2 रंध्रनक होते हैं। ये नुकीले होते हैं तथा चीरने में सहायता करते हैं। अग्रचर्वणक। यह चौड़े तथा समतल सतह वाले होते हैं। इनके द्वारा भोजन को चबाया तथा पीसा जाता है। प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रचर्वणक होते हैं। चर्वणक। वह भोजन को पीसने तथा तोड़ने के लिए होते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। दांत की बनावट। प्रत्येक दांत में 3 भाग देखे जा सकते हैं: जड़, सिर, कंठ। दांतों की देखभाल। स्वस्थ दांतों का रंग सफ़ेद होता है, एक स्वस्थ मसूड़े का गुलाबी। यदि दांतों की उचित देखभाल न की जाए तो वे अपनी सफ़ेदी तथा शक्ति खो देते हैं। दांतों तथा मसूड़ों की उचित देखभाल निम्नलिखित सावधानियों द्वारा की जा सकती है। प्रतिदिन सुबह और सोने से पहले दांतों को मुलायम ब्रश से साफ करना चाहिए। प्रत्येक भोजन करने के बाद अपने मुंह को साफ करना चाहिए। पाचन तंत्र। हमारा शरीर अंतर्ग्रहित भोजन का उपयोग ज्यों का त्यों नहीं कर सकता।
भोजन को उपयोगी बनाने के लिए भोजन को विलेय तथा सरल अणुओं में विभक्त करना आवश्यक है। सरल तथा विलेय अणु कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस अवशोषित भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मुख, जैसे ही हम भोजन को अपने दांतों से पचाना आरंभ करते हैं, वैसे ही हम भोजन को अपने दांतों से चबाना, ये बचाना यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ चबाना आएगा, चबाना आरंभ करते हैं, वैसे ही पाचन शुरू हो जाता है। मुख में उपस्थित अन्य अंग जीव और लार ग्रंथियों लार स्रावित करती हैं, जो चबाए भोजन से भोजन को लुगदी बनाती हैं। जीव हमारे मुख का महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख के भीतरी मांसपेशीय अंग है। यह आहार खाने में सहायता प्रदान करती है। यह चबाते समय भोजन को घुमाने में सहायता करती है तथा लार को भोजन के साथ मिलाने में और निगलने में भी सहायता करती है। ग्रास नली श्वास नली के ठीक पीछे स्थित होती है। इसकी लंबाई 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। इसका निर्माण कुछ गोल छल्लेदार पेशियों से होता है। अमाशय की संरचना कोशिकाओं में निर्मित जे आकृति के थैले के समान होती है। अमाशय की पेशियां अमाशय भित्तियों में ग्रंथियों द्वारा अंतःस्रावित जठर रस को भोजन के साथ मथती हैं। छोटी आंत, यह एक लंबी पतली वक्र वाली लगभग 7.5 मीटर लंबी नली होती है। यहाँ अर्धपचित भोजन आंत, पाचक ग्रंथि तथा यकृत से स्वस्रावित होने वाले रसों से सहायता पूर्णतः पच जाती है। अंत में पचित भोजन छोटी आंत की अंगुलियों जैसी संरचना, जिन्हें बिलाई कहते हैं। बड़ी आंत, अपचित भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत अवशोषण द्वारा मल से अधिकतर पानी निकाल देती है। अर्ध ठोस अपशिष्ट पदार्थ मल को मलाशय में भेजा जाता है। इसे शरीर से गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मल आदि को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो ये थी आपकी चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी। थैंक यू।